ईरान इसराइल जंग बंदी खुशाइंद है। ईरान ने इसराइली जारहियत के खिलाफ हिमायत पर पाकिस्तान का खुले दिल से शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा वजीर खजाना और उनकी टीम ने बजट पर बहुत मेहनत की। शहबाज शरीफ का बजट में साथ देने पर सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से इजहार तशक्कुर। काबीना इजलास में खवारिज के खिलाफ कार्रवाई में शहीद मेजर मोइज अब्बास शाह के लिए फातेह खानी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का कशीदगी के दौरान और बाग में जबरदस्त किरदार। वफाकी काबीना में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुतल्लिक करारदाद मंजूर। ईरान इसराइल कशीदगी में कमी के हवाले से भी इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म की कोशिशों पर जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। काबीना अरकान को कौमी सलामती कमेटी इजलास के फैसलों पर एतमाद में लिया गया। मुल्की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। कौमी असम्बली में बजट 2025-26 की शिकवार मंजूरी जारी। पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी आयद, फाइनेंस बिल की मंजूरी मुलतवी करने और अवामी राय के लिए भिजवाने से मुतालिक अपोजिशन की तरमीम कसरत राय से मुस्तरद। इजलास में 3:15 बजे तक वक्फा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्लिमानी इजलास। शाजिया मरी ने कहा, हुकूमत ने हमारे मुतालबात मान लिए हैं, पीपी फाइनेंस बिल को वोट करेगी। एफपीआर कानून में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से रिलीफ मिला। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारत को सुबकी का सामना। भारतीय पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम। पहलगाम पर भारत का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया गया। एससीओ एलामिये में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद पर भारत के तन बदन में आग लग गई। एलामिये पर दस्तखत से इनकार कर दिया। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह एससीओ मुश्तरका एलामिये में पहलगाम वाक़े का जिक्र न करने पर तिलमिला उठे। एलामिये में भारत पर बलूचिस्तान में बिलवास्ता बदअमनी फैलाने का इशारा। नई दिल्ली परेशान। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत जुलाई में संभालेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिकार अहमद की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। सफ़ीर आसिम इफ्तिकार अहमद ने सेक्रेटरी जनरल को जुलाई में सलामती कौंसिल के मुजव्वज़ा प्रोग्राम ऑफ वर्क से तफसील से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान सलामती कौंसिल की अपनी सदारत को खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देगा। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का केस। लगता है पीटीआई में कोऑर्डिनेशन का फुकदान था। अगर कोई शख्स पार्टी टिकट फाइनल करने में नाकाम हो, वो आजाद तसव्वुर होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, लगता है जिन 39 अरकान असम्बली ने सियासी वाबस्तगी पीटीआई जाहिर की, वो ज्यादा अक्लमंद थे। जस्टिस अमीनुद्दीन का कहना था, जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम नहीं हुए तो बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तो न हुए। पीटीआई वकील सलमान अकरम राजा ने मुशर्रफ दौर की इमरजेंसी कलअदम करार देने का फैसला पढ़कर सुनाया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। £190 मिलियन केस में बानी और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त। आप मुझ पर दबाव डालना चाहते हैं। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर का पीटीआई वकील से मुकालमा। अदालत के डेकोरम का ख्याल रखें और अदालत पर गैर जरूरी दबाव न डालें। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की वकला और अदालत में मौजूद दीगर अफराद को तनबीह। नए स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने केस समझने के लिए 4 हफ्तों का वक्त मांग लिया। अदालत ने नैब की केस की तैयारी के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। समाअत मुलतवी। मॉनसून बादलों का धुआंधार स्पेल। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिशें। लाहौर में नशेबी इलाके ज़ेर-आब। बेशतर सड़कें तालाब में तब्दील हुई तो बच्चों ने खूब डुबकियां लगाईं। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से 1 जुलाई तक जारी रहेगा। एनडीएमए का मुल्क भर में तूफान, आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों का अलर्ट। कराची में कल से तेज बारिशों की पेशगोई। सिलसिला इतवार तक जारी रहने का इम्कान। मॉनसून का अगला तगड़ा स्पेल 15 जुलाई से एंट्री देगा। पंजाब में बारिशों के दौरान हादसात में 6 अफराद जाम हक। चूरिया और ओकाड़ा में छत गिरने से 3 बच्चियां जाम हक। खानेवाल, बहाबुलनगर और जेहले में भी 3 अमवात हुई। सुहावा, देपालपुर और दीगर शहरों में बिजली और छतें गिरने के वाकयात में
27 अफराद जख्मी हुए। लाहौर में तेज बारिश के बायस लेस्को के 320 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। बेशतर इलाकों में कई घंटे तक बिजली मुअत्तल रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नकासियाब का जायजा लिया, गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का मुआयना किया, फैशन एवेन्यू, ज़हूर इलाही, कॉलेज रोड, सर सैयद रोड समेत दीगर कमर्शियल कॉरिडोर्स की ब्यूटिफिकेशन का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को ब्रीफिंग में बताया गया वॉकवेज, पार्किंग, रेन वाटर वेल, इंटरनेट और केबल की तारें अंडरग्राउंड होंगी। सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुल्क भर में मुहर्रम सिक्योरिटी प्लान पर अहम इजलास। तमाम सूबों समेत आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले अनासर को कानून की गिरफ्त में लाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम के लिए पैमरा को सिफारिशात इरसाल की जाएंगी। वज़ीर दाखिला ने कहा, इंटरनेट या मोबाइल फोन सर्विस से मुतल्लिक फैसला जमीनी हकायक और सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। किसी को भी इश्तियाल अंगेजी और शरपसंदी की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। शहरी अफवाज पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करें। रियासत के खिलाफ मुसल्ला कार्रवाई, तशद्दुद, इंतशार और बगावत की मुख्तलिफ शक्लें हैं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का आईन पाकिस्तान और रियासती वफादारी से मुताल्लिक एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि रियासत को हक है कि नफरतें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रूयते हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। मरकजी रूयते हलाल कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कोयटा में तलब। इजलास की सदारत मौलाना मोहम्मद अब्दुल खबीर आजाद चेयरमैन मरकजी रूयते हलाल कमेटी करेंगे। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जोनल कमेटियों के इजलास अपने मुतल्लिका सूबाई हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद होंगे। चांद नजर आने या ना आने का हतमी ऐलान चेयरमैन मरकजी रूयते हलाल कमेटी करेंगे। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी की तकर्रियों के लिए सर्च कमेटी की मंजूरी दे दी। डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट 2025 के तहत चेयरमैन और मेंबरान की तकर्री की जाएगी। कमेटी हर ओहदे के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम वज़ीर आज़म को तजवीज़ करेगी। कमेटी चेयरमैन और मेंबरान की तनख्वाहों और मुराद से मुतालिक सिफारिशात देगी। विफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा सर्च कमेटी की कन्वीनर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। गजा में इसराइली जारहियत जारी। 24 घंटों में 90 से जायद फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर इसराइली अफवाज की फायरिंग से शहादतें हुई। जालिम काबिज फोर्सेस ने बेघर फलस्तीनियों पर गोलियां बरसाई। मई से अब तक इसराइली फौज की इमदादी मराकज पर 500 से जायद फलस्तीनी शहीद। जंग के खात्मे के लिए अहम पेशरफ्त हो रही है, जल्द अच्छी खबर मिलेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। मैक्सिको के वस्ती शहर में फायरिंग, 11 अफराद कत्ल, मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। वाक़े की तहकीकात जारी। मैक्सिको की सदर क्लॉडिया शेनबाउम ने वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। कहा, मुजरिमों को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। चीन में तूफानी बारिशें और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। मकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जनूब मगरबी हिस्से में सड़कें और मैदान ज़ेर-ए-आब आ गए। इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद नुकसान पहुंचा है। चीन के सूबे गुइजो में 80,000 अफराद बेघर हो गए। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। मुतासरा लोगों को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। नए इस्लामी साल के आगाज पर गिलाफ काबा तब्दील कर दिया गया। मक्का मुकरमा में गिलाफ काबा तब्दील करने की रूह परवर तकरीब। ज़ायरीन तवाफ करते हुए इस अजीम मौके का हिस्सा बने रहे। खाम रेशम से तैयार किए गए नए गिलाफ पर चांदी के धागों और 24 कैरात सोने से कुरानी आयात को निहायत नफीस अंदाज में कशीदा किया गया। सिनफी फर्क की आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान का आखिरी नंबर। पाकिस्तान 148 ममालिक में से 148वें नंबर पर मौजूद।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में पाकिस्तान का मर्दों और औरतों के दरमियान बराबरी का स्कोर 56.7% रहा। खवातीन के मुआशी अमल में शिरकत के हवाले से पाकिस्तान 147वें, खवातीन की सेहत में 131वें और सियासी खुद मुख्तारी में 118वें नंबर पर रहा। दर्जाबंदी में आइसलैंड 92.6% के साथ पहले नंबर पर बराजमान। मनशियात के गलत इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगामात। मुआशरे से मनशियात के नासूर को खत्म करने के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखने के अज़्म का यादा। जंजीर को तोड़ना सबके लिए एहतियात और बहाली रवा साल का मौजू। मनशियात फरोश इंसानियत और नौजवान नस्ल के बदतरीन दुश्मन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मनशियात फरोश नासिर को निशान इबरत बनाने का अज़्म। कहा, मनशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग के खिलाफ जंग जीतने के लिए शाना बशाना काम करना होगा। वतन पर कुर्बानी के अहद का इजहार। ISPR ने कौम के जज्बात और नजरियाती वहदत का अक्कास नया नगमा पाकिस्तान जारी कर दिया। वतन अजीज सिर्फ एक सरजमीन नहीं बल्कि नजरिया है जो इस्लाम और इसकी अक़दार पर कायम है। पाकिस्तानी कौम हर खतरे के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी रहेगी। दुश्मन को दो टोक पैगाम। उज़्बेकिस्तान के वफ्द का कराची पोर्ट ट्रस्ट का दौरा। उज़्बेक सफीर की क़यादत में वफ्द में उज़्बेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे भी शरीक। उज़्बेक वफ्द को कराची पोर्ट में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट की सलाहियत के बारे में आगाह किया। ट्रांसलेशन कमेटी के उज़्बेक वफ्द को पाकिस्तानी कॉटन मार्केट डायरेक्ट ट्रेडिंग की दावत। उज़्बेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान का इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखते हैं। पाकिस्तानी बंदरगाहें रीजनल हब हैं। कौमी क्रिकेट टीम सीरीज खेलने के लिए 16 जुलाई को बांग्लादेश जाएगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। पहला मैच 20 जुलाई को ढाका के शेर बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। बकिया मैचेस 22 और 24 जुलाई को खेले जाएंगे। अमेज़न के बानी और बिजनेसमैन जेफ बेजोस और सहाफ़ी डोरेन की शादी। आलीशान तकरीबात का आगाज कल से इटली में होगा। दुनिया भर से मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। अमरीकी सदर ट्रंप की बेटी इवानका भी शिरकत करेंगी। महंगी तरीन शादी पर $56 लाख के अखराजात आएंगे। और मारूफ लोक गुलकार हामिद अली बेला की बरसी, सूफियाना कलाम और लोक गायकी में दुनिया भर में शोहरत हासिल की।